सभी को नमस्कार। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है जॉइनिंग का, माय स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होती है, वो जॉइनिंग होते हैं। और जॉइनिंग बेसिकली होता क्या है, 2 टेबल के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। जैसे मान लिया जाए, आपके पास कोई टेबल स्टूडेंट नाम का है, दूसरा टेबल आपका स्कूल नाम का है। तो स्कूल नाम के टेबल में जो रिकॉर्ड हैं, स्टूडेंट नाम के टेबल में जो रिकॉर्ड हैं, दोनों टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड जब एक दूसरे से रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं, तो ज्वाइनिंग कहलाती है। ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स और मोर देन टू टेबल्स। यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए रियल लाइफ में अगर आप हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैं हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लिया एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर है। उस हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर की आईडी है। फिर पेशेंट्स आते हैं इलाज करने के लिए, अलग-अलग जगह से पेशेंट आते हैं। फिर आपके फिर मेडिसिन्स भी होते हैं, वार्ड भी होते हैं, बहुत तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, ओपीडी भी होते हैं। तो आप एक समझिए कि जब हम बहुत सारे टेबल के रिकॉर्ड को जब हम शेयर करेंगे, तभी तो इन्फॉर्मेशंस आएगी। हॉस्पिटल का आईडी, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की सैलरी, पेशेंट का नाम, पेशेंट की आईडी, स्टाफ का नाम, स्टाफ की आईडी। अगर हॉस्पिटल के पूरे डाटाबेस को आप देखोगे, तो एक टेबल में सारा रिकॉर्ड संभव नहीं है। उन्हें अलग-अलग टेबल बनाने पड़ेंगे और अलग-अलग टेबल्स में अलग-अलग कॉलम्स होंगे, अलग-अलग कॉलम्स में अलग-अलग रिकॉर्ड होंगे। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि रियल लाइफ में अगर आप डाटाबेस का या इन्फॉर्मेशंस का आप मैनेज करना चाहते हैं, उसे आप डाटा को शेयर करना चाहते हैं, तो आपके उसके लिए जॉइनिंग ज़रूरी है। जॉइनिंग का मतलब ही होता है एक से अधिक टेबल जब आपस में डाटा का इन्फॉर्मेशंस को शेयरिंग करते हैं, तो वो जॉइनिंग कहलाते हैं। जॉइनिंग की आवश्यकता इसलिए है कि किसी भी टेबल के एक कॉलम्स में सारे रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते हैं। मान लिया जाए स्कूल नाम का टेबल्स है, तो स्कूल में आईडी है, स्कूल का नाम है, स्कूल का एड्रेस है, स्कूल में स्टाफ का कॉलम्स है। अब स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट की आईडी होती है, स्टूडेंट के एज होते हैं, स्टूडेंट के जेंडर होते हैं, स्टूडेंट के सब्जेक्ट होते हैं, तो स्टूडेंट के एड्रेस भी होते हैं। तो जब हम एक जगह डाटाबेस को मैनेज करेंगे, तो स्कूल का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, फिर आपके स्टाफ का रिकॉर्ड्स, फिर आपके सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड्स, फिर उसके रिजल्ट का रिकॉर्ड्स, तो सभी को मिलाने के लिए टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करनी पड़ेंगी और वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अपने डाटा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशंस को वो शेयर करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ जॉइनिंग क्या है, आप समझ गए होंगे जॉइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। जॉइनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी भी टेबल्स में एक रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशंस नहीं होते हैं, उनको रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशंस के लिए दूसरे टेबल का रिकॉर्ड चाहिए। तो दूसरे टेबल का रिकॉर्ड लेने के लिए उस टेबल से दूसरे टेबल के बीच में रिलेशन स्थापित करने पड़ेंगे। वो किसी न किसी कंडीशन से वो डेटा को लेंगे, वो इन्फॉर्मेशंस को लेंगे। तो ये जो चीजें इन्फॉर्मेशंस को लेना, डेटा को शेयर करना, ये जॉइनिंग कहलाती है। तो मैं इसको एक बार फिर से जो मैंने लिखा है उसे पढ़ देता हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स और मोर देन टू टेबल्स
शेयर्स डाटा और इंफॉर्मेशन ईच अदर। मतलब मेरा सिंपल लैंग्वेज है कि ज्वाइनिंग जो है 2 टेबल तो कम से कम होनी चाहिए। 2 से अधिक टेबल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी टेबल हो सकते हैं, ये पाँचों टेबल भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ऐसा संभव है। और करें क्या, वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर करेंगे। अब टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के अलग अलग प्रकार है, टाइप्स है। पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस ज्वाइन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए ज्वाइन फॉर ईच रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल व्हेन मैचिंग कॉलम और वेयर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाई। जहां नॉट स्पेसिफाई मतलब कहने का अर्थ है कि जब एक टेबल का और दूसरे टेबल के जब मैचिंग कॉलम होंगे और मैचिंग होने के बाद भी अगर उनके बीच में कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हो पाता है, तो वो क्या होगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 टेबल के रो को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 टेबल के कॉलम को ऐड करते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक टेबल है आपका डिपार्टमेंट नाम का, उसमें 5 कॉलम्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपका समझ में आ जाएगा। एक टेबल है, डिपार्टमेंट को हमने डेफ लिखा, और एक ईएमपी है आपका एम्प्लॉय नाम का। इसमें रो है आपके 10, कॉलम है आपके 5, इसमें रो है आपके 6, कॉलम है आपके 5। अब बोलेगा, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्वेश्चंस ये पूछेगा कि डिपार्टमेंट टेबल्स में आपके 10 रो हैं और 5 कॉलम्स हैं। ईएमपी टेबल्स में आपके 6 रो हैं और आपके 5 कॉलम हैं। तो दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे? तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 टेबल्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम को ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिख कर दिखाया है। आप पाएंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 टेबल के रो को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 टेबल के कॉलम को ऐड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं। वो किसी एक टेबल का नाम ले लेंगे, उसमें बोलेंगे 5 रो है और 6 कॉलम्स हैं। बोलेंगे अनदर टेबल की बी नाम से है, उसमें आपका 10 कॉलम्स हैं, 5 रो है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे कि 2 टेबल के रो को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 टेबल के कॉलम को हम ऐड करते हैं। कॉलम को बोलते हैं डिग्री, एट्रीब्यूट बोलते हैं, रो को वैल्यू और क्वालिटी बोलते हैं। तो ये आपका स्लाइड हो गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड की बातें करता हूं। मैं इस स्लाइड्स को हटा देता हूं। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड को लाता हूं, थोड़ा सेट करने पड़ते हैं। सेट शायद हो गए, इसलिए मैंने ऊपर छोड़ दिया है ताकि आपका रिकॉर्ड सारा दिखाई पड़े। अब लगता है सब रिकॉर्ड आप देख पा रहे होंगे। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए बाइनरी ऑपरेशन एंड इज नोटेड बाय एक्स। मतलब बोलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसको डिनोटेट करते हैं एक्स से। द कॉलम ऑफ न्यू रिलेशन फॉर्म इज द सम ऑफ कॉलम टू रिलेशंस व्हिच कार्टेशियन प्रोडक्ट इज परफॉर्म। मैंने आपको बताया पहले ही कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, देखिए ये टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग है। मैं आपको ज्वाइनिंग पढ़ा रहा हूँ। ज्वाइनिंग में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 टेबल्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम को ऐड करते हैं, लिखा हुआ है। मैंने एग्जांपल लिया है, एक स्कूल नाम का टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। स्कूल नाम के टेबल्स के अंदर कॉलम एसएचई आईडी है और एसएचई नेम है। ये आपके 3 रो हैं। और स्टूडेंट नाम के टेबल्स में 2 कॉलम है, एस आईडी और एस नेम है। इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। ये नीचे लिखा मैंने, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द एबव टेबल स्कूल एंड स्टूडेंट। तो मैं बता देता हूँ, कार्टेशियन ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। देखिए ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग से क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड में आते रहते हैं। तो मैंने क्या बोला था, 2
टेबल के जो रो होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, रो आपके 101, 102, 103 ऐसे-ऐसे होते हैं ना बेटा रो। तो ये 3 हो गए और स्टूडेंट टेबल में भी 3 है, 201, 203, 202, 203 सब 3 है ना? तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये 9 आपके क्या हो गए? रो हो गए, क्वांटिटी बोल सकते हैं और आपके 4 क्या हो गए? कॉलम यानी डिग्री हो गए, 2 इसमें, 2 इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा है, जो आप लोग को नोट्स मिल जाएँगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। आप सीखने पर ध्यान दें, आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं, 2 टेबल्स के रो को मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलम को ऐड करते हैं। कॉलम को डिग्री बोलते हैं, रो को क्वांटिटी बोलते हैं, कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं, कॉलम को एट्रिब्यूट भी बोलते हैं। तो मैंने ये जो क्वेश्चंस दिया था, मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना ये वाली क्वेश्चन, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, आंसर यहाँ पर है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। टेबल स्कूल में, टेबल स्टूडेंट में, टेबल स्कूल में 3 रो हैं और स्टूडेंट में भी आपका 3 रो हैं, यानी स्कूल में भी 3, दोनों में 3, 3 इंटू 3 9 क्योंकि रो थे। कॉलम उसमें भी 2 थे, स्कूल वाले में टेबल में भी, स्टूडेंट टेबल में भी, दोनों दोनों क्या ऐड हो गए, तो 4 हो गया, तो रो आपके 9 हो गए, कॉलम आपके 4 हो गए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम 2 टेबल है हमारे पास, एक हमारा स्कूल नाम का और एक स्टूडेंट नाम का। देखिए क्या होता है ना कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है। एसएचई नेम है, एस नेम है, ये कौन है? फ्रॉम, स्कूल और स्टूडेंट। अब देखिए मैं आगे बता रहा हूँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपके हो गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है और बहुत सारे आपके टॉपिक पढ़नी है, तो इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही क्वेश्चंस आते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम्स आपके बनेंगे जब 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे तो। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे समझ से? ये समझ में आप लोग को आ गया होगा? आज नहीं कट रहा होगा क्योंकि मैंने ध्यान रखा है कि आपके स्लाइड्स का कोई वर्ड्स नहीं कटे। हो सकता है मेरी फ्रेमिंग अच्छी नहीं है, मेरे वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं अच्छी है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो लिख कर, वो बहुत बारीकी से लिखा है मैंने और ब्रीफ में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो कुछ मैं आपको नोट्स बनाऊँगा, वो आपको मिल सके और आप समझ सकें। तो सेकंड टाइप्स ऑफ जॉइनिंग कहलाती इक्यू जॉइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जॉइनिंग से आपके सीबीएसई बोर्ड में आपके एसक्यूएल कमांड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आउटपुट निकालने का भी क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्यू जॉइनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, जॉइनिंग टेबल से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर थ्योरी का भी क्वेश्चंस बनता है और प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनता है। देखिए इक्यू जॉइनिंग होता क्या है? आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया कि 2 टेबल्स के रो को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है? ये आप इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर देखेंगे जो इक्वी जॉइनिंग होता है, बेसिकली 2 टेबल के ऊपर जो जॉइनिंग होती है या 2 से अधिक टेबल पर जॉइनिंग जो होती है, वो प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर होती है। मैंने आपको मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब हम मैं की पढ़ाया था, जब आप वीडियो देख सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आप जाके सर्च करेंगे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, यूनिक की, फॉरेन की। मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, वो आपको समझ में भी आ जाएँगे। आप जाके देखेंगे तो आपको वो मिल जाएँगी वीडियो आपको। तो उसमें मैंने बताया था कि एक टेबल का जो प्राइमरी की होता है, जब दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं तो फॉरेन की बन जाता है। इक्वी जॉइनिंग किस टाइप्स का जॉइनिंग होती है? इक्वी जॉइन इज़ डिपेंड अपॉन 2 और मोर टेबल बेस्ड ऑन सेम कॉलम्स एंड ए जॉइन कंडीशन। बोलता है कि दोनों टेबल के जो कॉलम नेम होंगे, वो सेम होंगे। अगर किसी टेबल में कोई कॉलम नेम एसआईडी के नाम से है और अगर हम एसआईडी कॉलम को दूसरे टेबल में यूज़ करते हैं, तो वो भी एसआईडी के नाम से होंगे और
दोनों के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन होता है। तो उसी को लिखा गया यहाँ पर है, इक्विजॉइन इज डिपेंड अपॉन टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन सेम कॉलम्स एंड जॉइन कंडीशन। इक्विजॉइनिंग बेसिकली डिपेंड अपॉन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। मैंने लिखा है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखिए, प्रश्न ये बनता है कि दोनों के बीच में जब जॉइनिंग होती है, कॉलम जब सेम होते हैं, तो इक्वल साइन लगते हैं। यहाँ पर है कंपैरिजंस ऑपरेटर टू रेफर्स टू इक्विजॉइनिंग इन वेयर क्लाउज। जहाँ पर भी कंडीशंस होते हैं ना, तो वहाँ पर हम वेयर क्लाउज का लगाते हैं। वेयर कंडीशंस वेयर क्लाउज के ऊपर होते हैं। इक्विजॉइनिंग दो तरह से होते हैं, इनर जॉइन और आउटर जॉइन। कितने तरह के ज्वाइनिंग हो गए हैं इसमें आपके? दो तरह का, एक इनर ज्वाइन होते हैं और एक आपके होते हैं आउटर ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ये इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन होते हैं। सारे फिगर साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। आज इस बात को मैंने ध्यान रखा है कि भले ही फ्रेमिंग में सीधा ना हो, लेकिन कोई वर्ड्स नहीं कटनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। मैंने थोड़ा-सा इसलिए बनाया है कि जब मैं पोर्ट्रेट साइज़ में बना रहा था ना, तो वो मोबाइल पर तो पूरा आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे लैपटॉप पर देखेंगे, कंप्यूटर्स में देखेंगे, तो वो कट रहे थे। तो जिसके कारण मुझे ये ध्यान में रखकर मुझे लैंडस्केप रिकॉर्डिंग करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप पर जो वीडियो जो आप देखते हैं, तो वो कटा-कटा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप ऐसे मोबाइल में आप लैंडस्केप में देखेंगे, तो पूरे फुल साइज़ में भी आप देख सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर हमने आज लैंडस्केप में हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए, इक्वी जॉइनिंग आपके 2 तरह से हैं, एक इनर जॉइन और एक आपका आउटर जॉइन। इनर जॉइन को इंटरसेक्शंस कहते हैं, जैसे कि दोनों मिलेंगे। इट इज़ ए क्लासिफिकेशंस ऑफ इक्वल जॉइन, क्या वेयर आइदर क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, आप इक्वल है और इक्वल जॉइन है। इक्वल जॉइन क्या होगा? आइदर इक्विवेलेंट थ्योरीज होंगे। द इंटरसेक्शंस ऑफ टू टेबल्स, द रो विच आर कॉमन इन बोथ टेबल। दोनों टेबल्स का क्या होगा? आपका रो आपके सेम होंगे। मान लिया किसी टेबल में आपका 5 है, दूसरे टेबल में 5 होंगे, तभी वो इनर जॉइन कहलाएगा। आउटर जॉइन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ जॉइनिंग इज लेफ्ट एंड राइट आउटर जॉइन। ये लेफ्ट और राइट में आपके मिलते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो इक्वी जॉइनिंग से ही क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, टाइम का ख्याल करते हुए मैं आपका ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। अब मैं आ जाता हूं आपका सिंटेक्स क्या है आपका। देखिए, सिंटेक्स जो है ना, मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूं, हम कैसे इसको इक्वी जॉइनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो ज्वाइनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सिलेबस में भी है, इक्वी ज्वाइनिंग के ऊपर ही आते हैं। इक्वी ज्वाइनिंग मैंने इसलिए लिखा है, सिंटेक्स लिखकर इक्वी ज्वाइनिंग लिखा है। देखिए, सिलेक्ट होता है कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉमा कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ज्वाइनिंग जो होती है, वो दो टेबल के बीच में होते हैं। ज्वाइनिंग जो है हमारा दो टेबल के बीच में है। तो दो टेबल के बीच में है ज्वाइनिंग हमारा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको टेबल 1 और टेबल 2 का नाम लिया। इसका अर्थ ये होगा कि जब भी हमारी ज्वाइनिंग होगी, टेबल 1 भी होगी और टेबल 2 भी होगी, और दोनों टेबल के कॉलम्स क्या होंगे? वो एक साथ आएंगे, वो एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं। फिर वेयर क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो डाटा की जो शेयरिंग होगी, डाटा की जो ज्वाइनिंग होगी, वो बेसिकली वो वेयर कंडीशन बेस पर दोनों टेबल के जो कॉमन कॉलम होंगे, उस बेस पे होंगे। तो आप इसको सिंटेक्स को आप याद कर लीजिए, या सिंटेक्स को आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ज्वाइनिंग से क्वेश्चंस आएंगे। प्री बोर्ड से भी आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे। कैसा है सिंटेक्स? लेट कॉलम नेम मतलब कि टेबल 1 में जो कॉलम होगा, टेबल 2 में जो कॉलम होगा, वो दोनों इकट्ठे लिखे जाएंगे, दोनों साथ में आएंगे। दोनों साथ में लिखने के बाद अब फ्रॉम किस किस टेबल का कॉलम है, उस टेबल का नाम। ठीक है, आगे पीछे कोई लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेबल 2 को पहले लिखिए, चाहे टेबल 1 को बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप क्या करेंगे? लिखेंगे वेयर। वेयर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कॉलम नेम कौन सा आएगा? वही प्राइमरी की फॉरेन की वाली। जी, अगर मान लिया पहला टेबल का कोई प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो रहा है,
तो प्राइमरी की टेबल 1 में तो प्राइमरी की है और टेबल 2 में क्या फॉरेन की बन जाएगा। या मान लिया टेबल 2 में कोई प्राइमरी की है, वो टेबल 1 में यूज़ हो रहा है, तो टेबल 2 में क्या प्राइमरी की होगा और टेबल 1 में क्या होगा फॉरेन की होगा। यानी कहने का अर्थ होता है कि आप आगे पिछले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। सिलेक्ट लिख दिया क्योंकि जब रिकॉर्ड को डिस्प्ले ही करना होता है, हम जॉइनिंग का जो क्वेश्चंस करते हैं, वो बेसिकली हमारा वो 2 टेबल्स के रिकॉर्ड को कंबाइन करता है, वो दिखाता है, वो एक साथ लेता है, वो टुगेदर करता है। देखिए, अब कैसे करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 2 टेबल है, एक टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट टेबल और एक टेबल का नाम है स्कूल टेबल। देखिए स्टूडेंट टेबल्स में कुछ कॉलम्स के रिकॉर्ड हैं, स्कूल टेबल्स में कुछ कॉलम्स के रिकॉर्ड हैं। वो चाहते हैं कि दोनों रिकॉर्ड एक साथ आ जाए, तो कैसे हो रहा है देखो आप। डिस्प्ले करना पड़ता है, लिस्टिंग करना पड़ता है ना डेटा को, रिकॉर्ड को। तो हम सिलेक्ट का यूज़ किया। सिलेक्ट एसटीडी नेम, कॉलम नेम है, कॉमा रोल नम, मार्क्स, कॉमा एसएचई नेम, कॉमा शिफ्ट, कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, कॉमा स्कूल, वेयर स्टूडेंट डॉट stdid इक्वल स्कूल डॉट stdid। देखिए ये चीज अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक टेबल बना रखा है। ये देखिए मैं टेबल बना रखा है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपके सारे चीजों को ध्यान में रखकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो मैं ही बना रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो आपके अवेलेबल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ, मैं जो बताऊँ, वो आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं डिजिटल बोर्ड की बात चाहे आप किसी पर पढ़ लीजिए, कहीं भी कुछ कर लीजिए, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको इक्विट जॉइनिंग आनी चाहिए। मैटर ये करता है कि सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चंस जॉइनिंग के आते हैं, हम कैसे करेंगे और हम कैसे समझेंगे, ये आपको आना चाहिए। देखिए, मैंने ये सिंटेक्स लिखा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने ये सिंटेक्स लिखा, किसका लिखा? 2 टेबल को एक साथ लाने को ही जॉइनिंग कहते हैं। दोनों टेबल के कॉलम के रिकॉर्ड को एक साथ डिस्प्ले करने की जॉइनिंग कहते हैं। अब कैसे करते हैं? उसका तरीका है, उसका सिंटेक्स है, उसका रूल है, वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल है समझना, बहुत आसान है समझना। कैसे? जैसे सिलेक्ट तो पता ही है। अरे किसी एक टेबल का जो रिकॉर्ड दिखाना होगा, उस कॉलम का नाम सिलेक्ट के बाद होगा। मान लिया जाए दूसरा टेबल है, उसके जो कॉलम को दिखाना होगा, कॉमा करके उस कॉलम का नाम दे देंगे। जब दोनों कॉलम का रिकॉर्ड हम एक साथ दिखा देंगे, तो फिर फ्रॉम में दोनों टेबल का नाम लिख देंगे। दोनों टेबल का नाम लिखने के बाद हम वेयर लिखेंगे। फिर हमने पहले ही बोला है कि दोनों टेबल में जो सेम कॉलम नेम है, उसी को लिखेंगे। तो टेबल 1 में जो कॉलम नेम है, वो टेबल 2 में भी होगा। तो उस दोनों का इक्वल साइन लिख के हम क्या करेंगे? सेमीकोलन दे देंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को मैं फिर से समझाता हूँ। टेबल मेरे पास है, मैं जब टेबल को दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप 2 बार देखिए, आप 3 बार देखिए, आप 4 बार देखिए वीडियो को, पीछे कर करके, आगे कर करके, उस चीज़ को सुन-सुन कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन उस चीज़ पर फ़ोकस नहीं करता है। कभी-कभी दिमाग हमारा वो काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य की प्राणी हैं। हमारे मनुष्य के जीवन में कौन-सी बातें कहाँ पर आकर बैठ जाती है, उस चीज़ में वही चीज़ फ़ोकस करती रहती है। तो जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, वो शायद उस टाइम आप ना समझ पाएँ। फिर आप जब प्यार से देखेंगे, पाएँगे कि देखिए भाई जॉइनिंग कैसे हो रहा है। टेबल 1 स्टूडेंट, आप लोग नोट्स का टेंशन ना लें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नोट्स भेज दीजिए। अरे नोट्स भेज दूँगा, पहले आप समझो तो, कैसे जॉइनिंग हो रही है, किस केस में जॉइनिंग होगी, कौन से टेबल्स के दोनों में सेम कॉलम नेम है। देखिए, टेबल स्टूडेंट है ना बेटा, टेबल स्कूल है ना, यहाँ पर कॉलम एसटीडी है, एसटीडी नेम है, रोल नम है, मार्क्स है, ठीक है? यहाँ भी है स्कूल टेबल में एसएचई आईडी है, एसएचई नेम है, शिफ्ट है, एड्रेस है, एसटीडी आईडी। अब पकड़ लीजिए, पकड़ा गया ना? क्या पकड़ा गया भाई? क्या हमने पकड़ लिया? स्टूडेंट टेबल में भी एसटीडी आईडी नाम का कॉलम है, जिसको मैंने दिखाया है, प्राइमरी की।
और ये स्कूल टेबल में हमने SHID को प्राइमरी की दिखाया है और यहाँ पर जो ये प्राइमरी की जो है यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में STDID वो स्कूल टेबल में भी यहाँ लिखा है, कोने पर लिखा है ना भाई? अरे लिखा है ना, देखो, अरे फिर से देखो, अगेन देखो, देखो STDID यहाँ पर भी है और STDID यहाँ पर भी है, तो ये प्राइमरी की बना। तो जब किसी टेबल का प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो क्या बनता है? फॉरेन की। ये मैंने पढ़ा रखा है। आप मेरा प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, यूनिक की, नॉट नल, नल का वीडियो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आगे बीटेक भी करेंगे तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या जॉब के लिए, वहां भी पूछे जाएंगे कैंडिडेट की क्या है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है। क्योंकि डाटाबेस को आप हैंडल कैसे करोगे जब आप की को ही नहीं समझ पाओगे, जब कॉलम्स को ही नहीं समझ पाओगे तो डाटाबेस कैसे हैंडल होगा? तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट कर रहा हूं। मेरी बातों को ये मत समझिए कि मैं आपको ये अलग जगह ले जा, नहीं, मैं अलग नहीं दे रहा हूं। सबको पता है कि अभी रात है, दिन है, लेकिन बताना पड़ता है कि हाँ आप उठ जाइए, अब दिन हो चुका है। तो कहने का अर्थ क्या है? ये स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की, STDID फॉरेन की, ठीक है, कॉमन हो गया। देख रहे हैं STDID में रिकॉर्ड्स हैं, फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट नेम में रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मार्क्स में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, स्कूल आईडी में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, इसी नेम, देख रहे हैं ना, कुछ रिकॉर्ड अलग अलग है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैंने बना रखा है, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मैं आपको इसको भी रखूंगा, इस स्लाइड को भी रखूंगा ना दिखाने के लिए आपको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हैं, पहले पहले क्वेश्चन को दिखाता हूँ। कुछ कट नहीं रहे हैं आज तक, आज नहीं कट रहे हैं। देखिए ये CBSE बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्वाइनिंग से क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात नहीं विश्वास लगता है तो आपके पास इंटरनेट की सुविधा है मोबाइल में, आप CBSE बोर्ड साइट से कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल दीजिए, नहीं तो मुझसे ले लीजिए, ज्वाइनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा ही वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट ए SQL कमांड लिस्टिंग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्कूल नेम, शिफ्ट, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड स्कूल टेबल बोथ करस्पॉन्डिंग ईच अदर। बोलता है कि हमारे पास से दो टेबल्स के रिकॉर्ड को दिखानी है। वो आपके जो कॉलम्स क्या क्या हैं, स्टूडेंट नेम दिखानी है, फिर आपको दिखाना है क्या भाई, स्टूडेंट आईडी, स्कूल नेम, शिफ्ट एड्रेस ऑफ स्टूडेंट। अब दोनों वो लिख रहा है कॉरस्पॉन्डेंट ईच अदर। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये टेबल है। जब भी ज्वाइनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो दो टेबल्स के बीच में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर है ना, टेबल देख रहे हैं ना आप, रिवर्स करके देखिए। वीडियो बड़ा हो सकता है, उसके लिए मत भागिएगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये ज्वाइनिंग आपके जितने भी टॉपिक हैं उस सब में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डाटाबेस का ओरिजिनल काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ RDBMS का काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी दो टेबल के बीच में इसकी रिलेशन हो रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन था, क्या था? राइट SQL कमांड लिस्टिंग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्कूल नेम, शिफ्ट एड्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड स्कूल टेबल बोथ करस्पॉन्डिंग ईच अदर। ठीक है, अब हमारा सिंटेक्स भी आपने देखा था। चलिए ये आप, मैंने बता रखा है ना कि जो क्वेश्चंस में कॉलम्स नेम लिखे जाते हैं वो नहीं होता है, जो टेबल्स में कॉलम जो होता है उसी को हम मानते हैं। अगर स्टूडेंट नेम को रेफर लिख रहा है क्वेश्चंस में तो हम एसटीडी नेम जो कॉलम दे रखा है स्टूडेंट टेबल उसको मानेंगे। अगर स्टूडेंट आईडी की बात की जा रही है तो कॉलम नेम क्या होगा? एसटीडी आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी नहीं होगा, क्योंकि हमारे टेबल में कॉलम नेम क्या लिखा हुआ है? एसटीडी आईडी। अब देखिए सिलेक्ट एसटीडी नेम बोला है ना उसने स्टूडेंट नेम को, एसटीडी नेम आपके कॉलम में टेबल में एसटीडी नेम है ना बेटा, स्टूडेंट नेम की जगह पर। फिर एसटीडी आईडी, स्टूडेंट आईडी लिखा है तो हमने क्या लिखा? एसटीडी आईडी यहाँ दे रखा है ना, देखिए दे रखा है ना यहाँ पर। फिर आपका है एसएचई नेम,
स्कूल नेम में यहाँ स्कूल नेम बोल रहा है, हमारे टेबल में किस नाम से है कॉलम, देखिए एसएचई नेम से, इसलिए हमने क्या लिखा, एसएचई नेम लिखा। और शिफ्ट लिखा है तो शिफ्ट यहाँ भी है, तो सेम ही सेम है शिफ्ट, तो हमने शिफ्ट ही उतार दिया। देख रहे हैं, शिफ्ट है, देख रहे हैं ना। तो ये चीज हुई। फिर एड्रेस है तो एड्रेस भी सेम है, एड्रेस भी सेम आपका लिखा हुआ है, देखिए एड्रेस भी सेम आपका है, तो हमने उसे उतार लिया। अब देखिए क्या लिखा, सिलेक्ट एसटीडी नेम, एसटीडी आईडी, एसएचई नेम, कॉमा शिफ्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, पहला टेबल जो था, फिर दूसरा टेबल लिखा वेयर। अब यहाँ पर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग कैसे हो रही है, दोनों टेबल में जो सेम कॉलम है, तो सेम कॉलम्स कौन है, सेम कॉलम ये एसटीडी आईडी है और आपका एसटीडी आईडी स्कूल टेबल में है, तो इसी बेस पर क्या होगा, ज्वाइनिंग। तो लिखने का तरीका क्या है, वेयर स्टूडेंट डॉट टेबल का नाम डॉट एसटीडीआईडी जो सेम कॉलम है, इक्वल का साइन, फिर स्कूल टेबल में जो कॉलम है सेम वाली लिख दिया, सेमीकोलन। ये हो गया आपका, ये आपके ज्वाइनिंग के क्वेश्चंस हो गए। दूसरा क्वेश्चन एक और करा देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, टू लिस्टिंग स्कूल नेम, एड्रेस, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट विच स्कूल नेम इज डीपीएस। इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि यहां तक तो सेम ज्वाइनिंग होगी, लेकिन इसके बाद एक कंडीशन लगा दिया है, क्या, जिस स्कूल का नाम डीपीएस है। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको दिखा रहा हूं, इसका आंसर आप देखिए, मैं इसको दिखा रहा हूं, देखिए इसका आंसर देखिए। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लें। आप 2 बार देखें, आप 3 बार देखें, आप 4 बार देखें, आप पीछे कर के देखें, आगे कर के देखें, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में एक बार ना एक वो चीज बैठ जाएगी, आप समझ जाएंगे कैसे ज्वाइनिंग हो रही है, कैसे लिखेंगे। मैं लिख कर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन बना के भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी दिक्कत न, मेरा पढ़ाने का सक्सेस तब होगा ना जब आपको नंबर अच्छे आएंगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। मान लिया मैंने आपको पढ़ा दिया ज्वाइनिंग और आपको क्वेश्चंस का पता ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चंस का प्रारूप क्या होगा, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि किताब और यूट्यूबर बहुत एक से एक टीचर्स आपके वीडियो भरे पड़े हैं, आप देख सकते हो, मैंने कोई मना नहीं किया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। एक सर हैं, वो पेपर में लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, उनकी फ्रेमिंग अच्छी नहीं होती है, वो ऐसे ऐसे बोलते, दिखाइए, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं जो बता रहा था आपका होगा, सेलेक्ट एसएचई नेम, कॉमा एड्रेस, कॉमा क्या है, एसटीडी नेम स्टूडेंट नेम को, कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, कॉमा स्कूल, दोनों टेबल का नाम, वेयर स्टूडेंट डॉट एसटीडी आईडी इक्वल स्कूल डॉट एसटीडी आईडी, ज्वाइनिंग हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन था ना कि आप उसको बताइए जिसका स्कूल नेम क्या था, डीपीएस था। तो देखिए डीपीएस था जिसका नाम, तो कंडीशंस हो गए आपके। ये नीचे स्लाइड रखा हुआ है ना, मैं ढूंढ रहा था उधर को, नीचे स्लाइड रखा हुआ है। देखिए मैं फिर से क्वेश्चंस पढ़ के आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चंस आपके नीचे और आंसर ऊपर, ये अलग है भैया ना, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, हम इसको ऊपर करते हैं क्वेश्चंस को और आंसर को करते हैं नीचे, ठीक है, ऐसे चलेगा ताकि आपको भी समझ में आए। बाकी चीज कट रहे हैं, कटने दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं बाकी चीज देख लेता हूं, मुझे क्वेश्चन 3 से मतलब नहीं है, मुझे 2 को दिखाना है ना, तो मैं पहले 2 को एडजस्ट कर लेता हूं और बाकी को मैं दिखा दूंगा, 3 क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चंस को। अब देखिए, हाँ दिखाई पड़ रहा है, फ्रेमिंग को छोड़िए, मैं आगे पीछे करवा दूंगा। अब फ्रेमिंग को छोड़िए, फ्रेमिंग नहीं, आपको आंसर पता होना चाहिए। देखिए मेरे पास क्वेश्चन भी है सामने, नीचे आंसर भी है, ग्रीन पेन से लिखा हुआ आपके क्या है, आपके क्वेश्चन। आप मार्कर कहिए, स्केच कीजिए, कुछ भी कहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, टू लिस्टिंग स्कूल नेम, एड्रेस, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विच स्कूल नेम इज डीपीएस। यहाँ पर ज्वाइनिंग तो यहाँ तक हो रहा है ना,
फिर उसमें क्या है, कंडीशन लगा दिया ज्वाइनिंग में। तो जब कंडीशन लगा दिया है ना, ज्वाइनिंग तक सेम होगा। अब देखिए ना, फिर एंड लगा देंगे। फिर हम क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। क्वेश्चंस नहीं कटना चाहिए, फिर आप लोग बोलेंगे कि नहीं आपका बोलना बिल्कुल सही है भाई, बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में, स्टूडेंट और टीचर में होनी चाहिए। अब देखिए आंसर क्या लिखा, सिलेक्ट एसएचई नेम कॉमा एड्रेस दे रखा ना, स्टूडेंट नेम एसएचई नेम को रेफर करता है, दिखाया था मैंने आपको कॉलम, दिखाया था। फिर देख लीजिए, फिर देख लीजिए ना, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको। आप भी देखिए, रिवर्स कर करके देखिए, देखिए, देखिए ना, देखिए, ठीक है, देख रहे हैं ना। देखिए मैं रख देता हूं कुछ देर के लिए आपको देखने के लिए, आपको दिक्कत ना हो। कॉलम नेम टेबल में जो लिखा हुआ है ना, वही हम लिखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। तो टू लिस्टिंग स्कूल नेम, एड्रेस, स्टूडेंट नेम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विच स्कूल नेम इज डीपीएस। तो वही सिलेक्ट एसएचई नेम है स्कूल नेम के कॉलम में, एड्रेस सेम है, कॉमा एसटीडी नेम, कॉमा मार्क्स हो गया। अब बोला टेबल का नाम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्कूल, है ना। फिर वेयर आ गया आपका, ज्वाइनिंग यहां तक हो गई ना, स्टूडेंट टेबल डॉट एसटीडी आई डी इक्वल स्कूल डॉट एसटीडी आई डी। अब कंडीशन आ गया कि डीपीएस स्कूल का, तो एंड एसएचई नेम, स्कूल नेम एसएचई नेम है ना, इक्वल डीपीएस, या एंड के बाद ये ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कूल टेबल का है ना एसएचई नेम, तो टेबल का नाम डॉट एसएचई नेम इक्वल डीपीएस डबल कोट में। तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, ये क्यों टाइम ज्यादा लगा इस वाली वीडियो में। देखिए ये वीडियो जो आपके है ना, ये ज्वाइनिंग का है। आप इंपोर्टेंट को समझिए, आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। कल को आप बीटेक करेंगे, बीसीए करेंगे, एमसीए करेंगे, या सॉफ्टवेयर फील्ड में आप प्रोग्राम डेवलप करेंगे, तो ये चीज जो आप पढ़ रहे हैं ना ज्वाइनिंग, वो रियलिस्टिक लाइफ में यूज होगा। आप समझ रहे हैं ना, इस बात को समझिए। ये ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज है, और सबसे बड़ी टॉपिक है आपकी ज्वाइनिंग एसक्यूएल में, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जी, क्वेश्चन तो एसक्यूएल कमांड लिखने को भी आता है। अब दो टेबल के क्वेश्चंस का आउटपुट निकालने को भी आता है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, दो टेबल के क्वेश्चंस में आउटपुट निकालने के भी आते हैं। अब कैसे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द आउटपुट, सिलेक्ट एसएचई नेम कॉमा एड्रेस कॉमा मार्क्स कॉमा एसटीडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्कूल वेयर स्टूडेंट डॉट एसटीडीआईडी एंड स्कूल डॉट एसटीडीआईडी। अब देखिए ध्यान सुनिए, इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा वेयर वाली बातें। क्यों वेयर वाली बात देखेंगे, हम देखेंगे कि स्टूडेंट टेबल का एसटीआईडी का जो रिकॉर्ड है, वो स्कूल टेबल का जो एसटीआईडी का जो रिकॉर्ड है, जो जो मैच करेगा वही आउटपुट होगा। सबसे पहले देखिए जी, अभी मैं आपको पहले एसटीडीआईडी लिखा है ना, मैचिंग हो रही है इस पर, इसी बेस पर ज्वाइनिंग होती है ना भाई, दोनों टेबल का कॉलम का सेम नेम में। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप लोग यहाँ देखिए, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भाग कभी मत भागिए, मैदान मत छोड़िए। आप डाटाबेस सीख रहे हैं, आप ज्वाइनिंग सीख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। आप ये मत सोचिए कि ये काम नहीं आने वाला, ये काम ही आने वाला है। पूरा आईटी दुनिया है सॉफ्टवेयर के ऊपर, एआई की बात करते हैं, तो बिना डाटाबेस का एआई थोड़ी काम करेगा। अरे रिकॉर्ड तो चाहिए ना एआई में भी, तो रिकॉर्ड कहां से आएगा, टेबल से आएगा, डाटाबेस से आएगा। अब कैसे संबंधित करेंगे, ज्वाइनिंग से आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर मत करिए। अब देखिए ज्वाइनिंग हो रहा है, अब ये आउटपुट वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, यहाँ देखिए, मैं बाकी को छुपा देता हूं, बाकी काम का तो है नहीं, ठीक है। टेबल कट रहा है, मैं दिखा देता हूं, टेंशन मत लें आप लोग, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप लोग। ये सेलेक्ट एसएचई नेम कॉमा एड्रेस कॉमा मार्क्स कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट स्कूल, और ज्वाइनिंग हो रही इसी बेस पर हो रही, इन दोनों पर हो रही है ना, इन दोनों पर हो रही। मैं पीछे करना चाहिए था, हाँ ठीक है, थोड़ा सा अब ठीक है, बढ़िया, अच्छा अच्छा, इन दोनों बेस पर ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में आपके कौन कौन से एसटीडीआईडी के रिकॉर्ड मिल रहे हैं। एसटीडीआईडी में जो स्कूल टेबल में है 1001 है, और स्टूडेंट टेबल में जो एसटीडीआईडी का 1001 है, यानी इन दोनों का रिकॉर्ड मिल रहा है। जब रिकॉर्ड मिल रहा है ना, तो क्या होगा,
पहले क्या लिखना है? एसएचई नेम। तो एसएचई नेम में क्या आएगा? 1001 में एसएचई नेम क्या है? डीपीएस। तो हमने क्या लिखा आंसर में? डीपीएस लिखा। फिर उसके बाद क्या है आपका? फिर क्या मांगा है उसने? एड्रेस मांगा है। देखिए एड्रेस मांगा है, तो एड्रेस में क्या आ गया? दिल्ली आ गया। अरे कैसे आ गया? देखिए ना यहाँ पर, ये 1001 का दोनों मिल रहा है ना। तो क्वेश्चंस बोल रहा है क्या क्या लिखने के लिए? एसएचई नेम, कॉमा, एड्रेस, कॉमा, मार्क्स। तो एसएचई नेम में डीपीएस आया, इस रिकॉर्ड का देख रहे हैं आप ना। और एड्रेस में दिल्ली आया, और मार्क्स बोल रहा लिखने के लिए। तो इसके सामने क्या मार्क्स है? 460। तो क्या हमने आंसर लिखा? 460। फिर बोला क्या लिखने के लिए? स्टूडेंट नेम। कौन बोल रहा है? क्वेश्चन। यहाँ देखिए मार्क्स के बाद कॉमा, स्टूडेंट नेम। तो मिला था वही लिखेंगे ना, देख रहे हैं ना। तो क्या हुआ? रवि हो गया। उसी तरह से बाकियों का देखेंगे। अब देखिए बाकियों का मैं बता देता हूँ, बाकियों बता देता हूँ। देखिए जैसे कि फिर आपका 1003 मिल रहा है। अब बोलोगे सर एक बात बताइए, ये 1002 है स्टडीआईडी में, और इधर 1003 है। देखिए 1003 और 1003 दोनों मिल रहे हैं ना, सेम होना चाहिए ना। इक्विजानिमी सेम में होती रिकॉर्ड ना। तो क्या क्या दिखाना है? एसएचई नेम क्या हो जाएगा? एस एस के भी। देखिए आंसर में आइए, एस के भी लिखा हुआ है। नेम में क्या आएगा सामने? नोएडा। फिर आपके नंबर क्या आएगा? 400। नाम क्या आएगा? देखिए नाम क्या आएगा? सामने क्या ना है? मोनी है। ठीक है। अब आ जाइए कौन सा में? अब 101 फिर मिल रहा है, तो फिर रिकॉर्ड उठाएगा कौन सा? नाम क्या है सामने 101 में? देखिए आरएसके भी है। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका? रिकॉर्ड में पूना है। फिर क्या है? नाम में रवि है। फिर क्या होगा? मार्क्स में आपका 460। ठीक है। फिर लास्ट 104 है, इसमें भी है और इसमें भी है। सेम उस तरह से लिख देगा। टीपीएस देखिए, टीपीएस 104 में है ना, है ना, देख रहे हैं ना ये वाली टीपीएस। फिर आपका एड्रेस में क्या है? गोवा। क्या है आपका? ये देखिए 360। और नाम क्या है? शिवा। तो ये आउटपुट निकालने के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। ये आपका आउटपुट निकालने वाली टॉपिक भी आपकी हो गई है। तो आपकी एक टॉपिक बच गई है, ज्वाइनिंग पूरा खत्म हो जाएगा। वो 2 मिनट का है, मुझे पता है वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसने सोचा है कि एक ही वीडियो में पूरा ज्वाइनिंग खत्म कर दूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूं। आप लोग बार बार देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बार बार देख लेंगे, आप लोग रिवर्स करके भी देख लेंगे, आप दोबारा भी देख लेंगे। ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अब देखिए जी, नेचुरल ज्वाइनिंग एक आपके टॉपिक है, सिलेबस में आपके हैं। नेचुरल ज्वाइनिंग आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैं नेचुरल ज्वाइनिंग को लिखा है। देखिए नेचुरल ज्वाइनिंग ऑन द बेस ऑफ कॉमन कॉलम्स इन द टेबल, इट इज ए टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइनिंग। देखिए बोलता है कि ये ज्वाइनिंग जो होती है ना, दोनों टेबल के जो कॉमन कॉलम होंगे ना, उस बेस पर होगा। देखिए इट्स टाइप ऑफ इक्वी ज्वाइनिंग। इक्वी पढ़ा ना, क्या होता है इक्वी ज्वाइनिंग? इक्वी ज्वाइनिंग में प्राइमरी की फॉरेन की बेस होता है। तो ये आपका है। और फिर देखिए द रिलेटेड टेबल्स हैव वन और मोर पेयर्स सेम नेम कॉलम्स। दोनों का कॉलम का नाम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। द कॉलम मस्ट बी सेम डाटा, डाटा टाइप डाटा भी होना चाहिए सेम, आपका रिकॉर्ड भी सेम होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा आपका? नेचुरल जॉइन कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इट इज ऑटोमेटिकली ज्वाइन बेस्ड ऑन दी सेम कॉलम वैल्यू। सेम कॉलम वैल्यू वो कितने वो आधार पर होते हैं। तो नेचुरल ज्वाइनिंग क्या है? नेचुरल ज्वाइनिंग बेसिकली आपके कॉमन कॉलम्स जो होते हैं दोनों टेबल्स में, उस बेस पर ज्वाइनिंग होती है। ये बेसिकली इक्वी ज्वाइनिंग टाइप का है, मतलब सेम नहीं है, टाइप है, उस तरह का है। वो सेम आप नहीं कह सकते हैं ना, उस टाइप का ज्वाइनिंग है। और देखिए ये रिलेटेड होता है, एक से अधिक पेयर होते हैं, एक भी हो सकता है, एक पेयर भी है और एक से अधिक पेयर भी है, दूसरा पेयर भी है ना। सेम नेम कॉलम होगा। दी मस्ट बी सेम डाटा, दोनों में डाटा सेम होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कंडीशंस की रिक्वायर नहीं होती, जहां वहां होता है वेयर का, प्राइमरी की फॉरेन की होता था ना इक्वी जॉइनिंग में। यहाँ नेचुरल जॉइनिंग में ऐसा नहीं होता है। सेम कॉलम नेम हम उस पेज पर हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस देखिए कैसा है आपका नेचुरल जॉइनिंग का। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, नेचुरल जॉइन लिखेंगे टेबल 2। एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, नेचुरल जॉइनिंग हो रहा है स्कूल नाम के टेबल से। ठीक है। ठीक है। तो बच्चे
ये छोटा-सा नेचुरल जॉइनिंग है क्योंकि ज़्यादा नहीं है। बेसिकली मेन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है और थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेचुरल जॉइनिंग क्या होता है? तो नेचुरल जॉइनिंग बेसिकली होता क्या है कि आपके दोनों टेबल्स में जो आपका मतलब सेम नेम का जो कॉलम होगा, वो सेम पेयर बनाकर वो जॉइनिंग होगा और इसका सिंटैक्स देख लीजिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर कंडीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो-जो आपके सेम-सेम कॉलम्स मिलेंगे, उनको रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट वो कर देगा। ये देखिए सिंटैक्स है और ये आपका मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। तो मेरी समझ से आज आपका समझ में आ गया होगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ बेटा, आप लोग बिल्कुल माइंड नहीं करें। हो सकता है मेरी बातें कुछ अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि ऐसा होता है। कभी-कभी जिस समय बात हम लोग सुनते हैं ना, उसकी अच्छी बातें भी बुरी लगती है। ये मनुष्य का नेचर है। ऐसा होता है, ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो इसके लिए माइंड नहीं करेंगे आप लोग। अगर आपको वीडियो ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, तो आप बैक करके देखिए, फिर से देखिए, क्योंकि देखिए, जॉइनिंग से क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड में। मेरी बात अगर नहीं मानते, मत मानिए। आप सीबीएसई बोर्ड के साइट पर जाकर सिंपल पेपर में देखेंगे, वो 2 टेबल होगा और वहाँ पर आपके जॉइनिंग के क्वेश्चन्स आते हैं। वो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नेचुरल जॉइनिंग क्या होता है, वो पूछ देते हैं। इसमें इतने टेबल है, इसमें इतने टेबल्स हैं, इतने कॉलम्स हैं, इतने रो हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, नेचुरल जॉइनिंग क्या होगा, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोग क्लास समझ में आ गया होगा और मेरी से विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। अगर आपकी तरफ से अगर ये मेहनत होगी, तो मेरे लिए बहुत काम आएगा। थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे मेरी बातों को भी। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मेरी वीडियो को सुनाएँगे, दिखाएँगे। अगर आपको जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो कमेंट सेक्शंस में आप लिखेंगे। देखिए, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ ना, आप बुरा नहीं मानें, आप माइंड मत करें। अगर आप कुछ गाइड करते हैं, तो मैं बुरा कैसे मानूँ? हो सकता है कि आपके कमेंट से मैं और अच्छा हूँ, समझ रहे हैं ना? तो आप प्लीज़ हमेशा पॉज़िटिव सोचिए, अच्छी चीज़ सोचिए। अगर आप अच्छी बातें लिखेंगे, तो मैं इस चीज़ों को देखूँगा, मैं और मेहनत करूँगा, मैं और अच्छा बनाऊँगा और किसी व्यक्ति का भला होगा। ठीक है ना? तो थैंक्स अ लॉट। लंबा वीडियो हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें, ये टॉपिक ही इतना बड़ा था, क्योंकि मैं बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो बनाऊँ, उसमें जॉइनिंग का पूरा टॉपिक हो। थैंक्स अ लॉट।